नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे एनटीए नेट के पिछले सालों के प्रश्न पत्र। 2004 से हमने शुरुआत की थी, 2010 तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे प्रश्न पत्र 2011 का प्रश्न पत्र आज की क्लास में हम करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। तो इनमें से किस ग्रंथ में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 84 वैष्णव की वार्ता। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चिताए किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। राशि शब्द की उत्पत्ति रासायन से किसने मानी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राशि शब्द की उत्पत्ति रासायन से मानी। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है इनमें से काव्यांग विवेचन। निम्नलिखित कवियों में से रीतिसिद्ध कवि कौन है? आप लोगों को पता है, बिहारी प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि रहे हैं। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठिता कौन रहे हैं? तो आचार्य शंकुक रहे हैं, जो कि रस के व्याख्याताओं में प्रमुख विद्वान हैं। बढ़ते हैं आगे। कि शंकुक कुसुम जानकर झटपा भोरा सुख की लाल चोच पर, तो तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। जो ये पंक्ति है, जो ये पंक्ति में कौन सा अलंकार बताया गया है? तो ये जो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार बताया गया है आपको पता ही है कि तोते ने जो किसका भ्रम हुआ? तोते को किसका भ्रम हुआ? भ्रांतिमान। इसमें अलंकार इसमें दर्शाया गया है। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? तो काव्य अलंकार के रचयिता है भामह जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बरोपीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं पर आपको फोकस करना है कि क्या नहीं है पूछा गया है या है। तो मलयालम जो है बरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ब्रज भाषा की कहाँ की बोली जाती है? तो ब्रज कहाँ की बोली जाती है? तो ब्रज भाषा कहाँ की बोली है, ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। बढ़ते हैं आगे। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वशिष्ठ का अभिमान। जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखित है या किसकी पंक्तियाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नेमी चंद्र जैन की। मतवाला के संपादक कौन रहे हैं? तो मतवाला के संपादक है निराला। बढ़ते हैं आगे। साखी किसका संकलन है? साखी जो संकलन है आप लोगों को पता ही है, विजय देव नारायण शाही की रचना रही है साखी। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील आलोचक नहीं है? इसमें नहीं पूछा हुआ है। तो इनमें कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं माने जाते? सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो मैत्री पुष्पा जी की रचना है अमला कबूतरी। विलोम किस नाटक का पात्र है? तो विलोम इसमें किस नाटक का पात्र दिया गया है? तो मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इसका जो मुख्य पात्र रहा है विलोम। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी कीर्ति आत्मकथा है? तो ये बतानी है। तो इसमें जो अर्ध कथानक है बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना, वो एक आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे। चितवन की छा निबंध सार संग्रह के चितवन की छा निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? चितवन की छा एक इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसके रचनाकार कौन रहे हैं? तो ये आपको बताना है। इसके रचनाकार रहे हैं विद्यानिवास मिश्र। बढ़ते हैं आगे। कालक्रमानुसार चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम हो जाएगा
ए हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदेह, ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसमें कालखंड की दृष्टि से सही कहानियों का सही अनुक्रम हो जाएगा। सबसे पहले ग्राम, जो कि 1911 में रचित कहानी है। फिर कफन 1936 की। उसके बाद डिप्टी कलेक्ट्री, फिर पोल गोमरा का स्कूटर। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? इनमें से नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा, फिर राज्यश्री, फिर कोणार्क, फिर खजुराहो का शिल्पी। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। प्रश्न संख्या 24। काल कर्मानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो काल कर्मानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम के रूप में हमारा सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि का ग्रंथ रहा है। और सबसे पहले जो रस के सूत्र दिया था उन्होंने भरत मुनि जी ने ही किया था। सबसे पहले दूसरी तीसरी शताब्दी के विद्वान रहे हैं ये। फिर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, फिर रस रूपक, फिर काव्य प्रकाश मम्मट जी का। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें भी हमारा सही आंसर हो जाएगा ए अरे यायावार रहेगा याद, जो कि अज्ञे की 1953 की रचना है। फिर देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, फिर हंसते निर्जर देखती मिट्टी। देश विदेश जो ये है, ये दिनकर जी की 1957 की रचना है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। इनमें से रचना और रचनाकारों का जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा। पहले भगवती चरण वर्मा 1903, फिर बच्चन जी है 1907, उसके बाद अज्ञे 1911, उसके बाद नरेंद्र शर्मा जो है 1913। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा हमारा ए भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे और नरेंद्र शर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस लेखक को मिला? तो दिनकर जी को मिला 1908 में। सॉरी भाई, इसमें हाँ भाई सही है, इसमें आंसर यही हो जाएगा सी, दिनकर 1908, फिर अज्ञे 1911, निर्मल वर्मा फिर 1929, फिर कुंवर नारायण। थोड़ा जल्दी में हम करते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमने और कई प्रश्न पत्रों को हमने कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बिल्कुल 20-20, 25-25 प्रश्नों को लेकर के उसके सभी तथ्यों को साथ एक सीरीज भी चलाई हुई है प्रश्न उत्तरों को। उसमें आप लोगों को एक एक प्रश्न का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उस सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आदिकाल रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें से आदिकालीन रचनाकारों का सही अनुक्रम पूछा हुआ है, तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले भारतीय श्वर बाहुबली रास, फिर बुद्धि शुतली भद्रास, फिर नैमी रास और फिर संगीत रत्नाकर। बढ़ते हैं आगे। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। इसमें रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इंद्रधनुष रोंदे हुए, फिर आएगा सीढ़ियों पर दो, फिर नए इलाके, फिर वाज शर्वा के बहाने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, काव्य लक्षण और उसके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। तो इसमें बताना है हमें, सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, शब्दार्थों सहित काव्यम जो है भामा की ये भामा की पंक्तियाँ है। उसके बाद शरीर तावदृष्टार्थ जो है वो दंडी द्वारा रचित पंक्तियाँ। फिर उसके बाद जो रमणीय प्रतिपाद शब्द काव्यम जो है पंडित जगन्नाथ का। फिर उसके बाद काव्य रसात्मक काव्यम जो है वो है विश्वनाथ प्रसाद जी का। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इनमें से सुमेलित करना है। सही पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत रहे हैं और फिर उनके जो लेखक रहे हैं उनको देखना है। अभिव्यंजनावाद जो है किन्होंने किया, ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रोचे। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए का 3, तो क्रोचे इसी में है। फिर अंतरचेतनावादी जो है वे D.H. लोरिश। फिर उसके बाद स्वच्छंदतावाद जो है वर्डवर्थ, और संप्रेषण जो है उसका हो जाएगा रिचर्ड्स। इस प्रकार आप लोगों को एक दो बार रिवाइज करते हुए चलना है चीज़ों को। निबंधकार और कीर्तियों का सुमेलन कीजिए। इसमें निबंध और उनकी कीर्तियाँ दी गई हैं, तो ये देख लेना है हमें। कुबेर नाथ राय की जो निबंध रहा है वो कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी, कुबेर नाथ जी का है। प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भीम को क्षमा नहीं किया। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र जी का आप लोगों को पता ही है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रामचंद्र शुक्ल का जो प्रसिद्ध निबंध है चिंतामणि। बढ़ते हैं आगे। उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। इसमें उपन्यास और उपन्यासकार बताए गए हैं, तो वे देख लेने हैं। पुनर्वा जो उपन्यास है वो किस उपन्यासकार की रचना रही है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, पुनर्वा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब तक पुकारो जो है रागे रागेव की रचना है, और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की। मनुष्य के रूप जो है यशपाल की। बढ़ते हैं आगे। पत्रिकाओं तथा उसके संपादकों का सुमेलन करना है हमें। पत्रिका जो है ये देख लेने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, वाग्यार्थ जो पत्रिका है वो है विजय बहादुर सिंह की। फिर नया ज्ञानोदय जो है रविंद्र कालिया। वसुधा जो है कमला प्रसाद। रंग प्रसंग जो है ये हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। इस प्रकार से मिलान करना है, आप देख सकते हो। बढ़ते आगे। कहानी और उनके कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। कहानी और कहानीकारों का जो सुमेलन करना है उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, उषा प्रियवदा जो है वापसी। फिर मनु भंडारी जो है अकेली। फिर कृष्णा शोभती की जो है सिक्का बदल गया। उसके बाद निर्मल वर्मा का है जो परिंदे। इम्पोर्टेंट रचना है ये सभी। बढ़ते हैं आगे। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। पंक्तियों का सुमेलन करना है हमें कवियों का, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें भी सी। जिधर अन्याय है, ये जो पंक्तियाँ है वे निराला जी की है। उधर जिधर अन्याय है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा से ली गई है भाई। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जो है ये प्रसाद जी की कमाईनी से ली गई। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, ये जो है अकाल और उसके बाद से ली गई है नागार्जुन जी की। सिंहासन खाली है करो जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है, जो ये है ये पंक्ति है दिनकर जी की। बढ़ते हैं आगे। विदा और उसकी रचना को के साथ सुमेलित करना है। विदा और उसकी रचना देखनी है। कविता है जो इनमें से कविता, इन रचनाओं में कौन सी रचना कविता विदा की है ये बतानी है हमें, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए। कविता जो है अबूतर कबूतर। कहानी जो है हो जाएगी दहशतनामा। फिर उपन्यास जो है पहला गिरमिटिया, और नाटक जो है देहांतर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 38। पात्र को उसकी कीर्ति के साथ सुमेलित कीजिए। निमोनिया जो है बाल बन की आत्मकथा, कई बार हमें ये पात्र आ चुका है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हमारे सामने, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर उसके बाद राय साहब जो है गोदान। प्रशांत है मैला आंचल। रेखा जो है नदी के द्वीप। बढ़ते हैं आगे।
नाटक और उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें ये नाटक और उसके पात्र बताने हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें भी हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त जो है कि चंद्रगुप्त नाटक का जो पात्र है ओकांक, नहीं सॉरी भाई, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है सिंहहरण, फिर उसके आषाढ़ के दिन का पात्र है विलोम, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक का नाटक का पात्र है ओकांक, उसके बाद देहांतर का जो नाटक का पात्र है वो है पुरु। बढ़ते हैं आगे। स्थापना और तर्क बताने हैं हमें। दंड कोप का ही एक विधान है, क्योंकि दंड से कोप शमन होता है। जो ये कथन है ये ए सही है और आर गलत है। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना, क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। जो ये कहा गया है इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ए सही कथन है लेकिन तर्क गलत दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले। कविता करुण प्रसंग अनिवार्य है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसमें भी ए सही और आर गलत बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वभाव का अभिवेशन किया है, और प्रेमचंद रचनाएं कल्पनाश्रित होती है। जो ये कथन है ये इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। कबीर क्रांतिकारी कवि है। वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वीर और ओज उनकी कविताओं के मुख्य स्वर हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। ए सही और आर गलत। इस प्रकार से एक पैराग्राफ है, इसको आप स्वयं से कर सकते हो पढ़ करके। इस प्रकार हमने 2011 के प्रश्न पत्र को देखा है और उसके आंसरों को देखा है। इस पर से हमें ये पता चल जाता है कि परीक्षा में ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी नए बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम प्रश्न पत्रों को करेंगे। इसी तरह थोड़ा जल्दी प्रश्न पत्रों को करेंगे। एनालिसिस हम कम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल प्रश्नों की, क्योंकि पिछली क्लासों में हमने जितने भी प्रश्न किए हैं सभी की हम एनालिसिस के साथ हमने अपनी क्लासेस को बढ़ाया, लेकिन अभी समय की कमी होने के कारण हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम करके अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों को करते हुए इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ आपको हिंदी से संबंधित एक क्लास आपको इस चैनल पर मिल जाती है, और नए तथ्यों के साथ हम अपनी हिंदी की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को करते हैं। आगे भविष्य में भी होने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से एनालिसिस के साथ करते हुए चलेंगे। और हमारी एक सीरीज़ भी चली हुई है 1000 प्रश्नों की, उसमें हम एक प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल से उसके व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए चल रहे हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।